हेलो नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो फाइनली यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ने अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर दिया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है, प्रेफरेंस फिलिंग को लेकर के क्या क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट यहां पर लगने वाले हैं, ये सारी प्रक्रिया समझने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लो, क्योंकि यहाँ पर सीयूईटी संबंधित हर एक जानकारी आपको मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की वेबसाइट पे। यहाँ जैसे आओगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा यूजी एडमिशन 2026। नीचे आने पे आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सीयूटी यूजी 2026। इस पे क्लिक करोगे तो आपको वो समर्थ वाली जो वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और भी आप जानना चाहते हो तो और भी आप जैसे बुलेटिन पढ़ सकते हो ज्यादा जानकारी के लिए। हालांकि जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब इस वीडियो में हम आपको बता ही देंगे। अब देखें आगे कि जैसे अगर आपको यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन करवाना है तो इस पे क्लिक करोगे। आगे जैसे मैंने पहले से कर रखा है तो ये हम सीधे चलते आगे। अब ये देखो यहाँ पर ये खुल गया है इनका समर्थ वाला वेबसाइट। इसी पे आपको पूरा जो है काउंसलिंग की सारी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम में घर बैठे इसी वेबसाइट के थ्रू आपका होने वाला है। तो ये वेबसाइट का नाम यहाँ पे देख सकते हो क्या है। सीधे इसको टाइप करोगे तो सीधा यहाँ पे पहुंच जाओगे। ये ALLDUNIVCUET.samarth.edu.in, इसको आप नोट भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़े अगर हम, तो इसमें सबसे पहले क्या बताया गया है, एप्लीकेंट मस्ट चेक द एलिजिबिलिटी फॉर ईच प्रोग्राम इन द एडमिशन ब्रोशर अवेलेबल ऑन, ये इसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। कहाँ पे, जो मैंने बुलेटिन की बात करी ना वहां से, या फिर आप सीधे यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2026। इसमें आपको ये देख लेना है कि क्या आप एलिजिबल हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर आपको यहाँ पर एडमिशन लेना है तो आपको 3 टेस्ट पेपर लेना अनिवार्य है। कौन कौन सा टेस्ट पेपर? पहला जो टेस्ट पेपर आपने सीयूटी में दिया होगा वो एक लैंग्वेज चाहिए। लैंग्वेज में या तो हिंदी होना चाहिए या तो इंग्लिश होना चाहिए, दोनों में से एक। और एक आपके पास डोमेन होने चाहिए, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो उसके हिसाब से अलग अलग प्रोग्राम के लिए अलग अलग है डोमेन। जैसे साइंस वाला है तो साइंस वाले रहेंगे, ठीक है। BLLB में है तो उसमें तो बहुत सारे डोमेन के ऑप्शन है, उसमें तो कुछ भी चुन लोगे तो काम हो जाता है। अगर आप BA आर्ट्स में लेने जा रहे हो तो वहां पर अलग डोमेन है। तो अलग अलग प्रोग्राम के हिसाब से अलग अलग डोमेन सब्जेक्ट हो गया। तो लैंग्वेज हो गया, डोमेन हो गया, प्लस आपके पास एक रहेगा GAT यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर जो बच्चे ये 3 टेस्ट पेपर लिए हैं वही यहाँ पे एडमिशन ले पाएंगे, नहीं तो आप यहाँ पर एडमिशन ले पाओगे। कोई बच्चा सिर्फ अगर लैंग्वेज और GAT लिया है तो वो यहाँ पर एलिजिबल ही नहीं है एडमिशन लेने के लिए। अगर कोई मान लो सिर्फ डोमेन ही डोमेन लिया, सिर्फ 3 डोमेन ले लिया, तो वो DU में जा सकता है लेकिन यहाँ पर एडमिशन ले पाएगा। वो BHU में आ सकता है, यहाँ पे नहीं ले पाओगे क्योंकि यहाँ पे डोमेन भी चाहिए, GAT भी चाहिए और लैंग्वेज भी चाहिए। तो अगर ये फुलफिल कर रहे हो क्राइटेरिया, आपको ज्यादा जानना है तो बुलेटिन पर जाकर के पूरा चेक कर सकते हो। हालांकि मैंने पिछले जो वीडियो बनाया था डिटेल वीडियो, उसमें बता रखा है बहुत अच्छे से, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये जो है आप चेक कर लीजिएगा। ये कैसे चेक करोगे? तो बुलेटिन पर जाना, वहां पे पता चल जाएगा आपको कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा चाहिए और कितने परसेंटेज चाहिए एडमिशन लेने के लिए, वो सब दिख जाएगा बुलेटिन में, ठीक है। अभी मैं बुलेटिन ही खोल रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट बात है इस वीडियो के लिए वो, क्योंकि ये सारी बातें मैं पहले बता चुका हूँ। अब ये हो गया। अब यहाँ पर लिखा गया है कि एडमिशन टू यूजी प्रोग्राम 2026-27 सीयूटी यूजी के स्कोर के आधार पर होगा। और यहाँ पर क्या क्या चाहिए भाई, तो ये जो है सीयूटी यूजी 2026 एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, क्लास 10th और 12th मार्कशीट, सर्टिफिकेट आपको चाहिए। फिर यहाँ पर फोटोग्राफ, सिग्नेचर आपको चाहिए होगा। रीसेंट कास्ट सर्टिफिकेट इन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट, देखो कहा ना सेंट्रल गवर्नमेंट वाला बनवा लेना। अब जब नहीं बनवाए अभी तक तो आप क्या बता सकते हैं? भाई महीनों से हम बताते आ रहे हैं कि बनवा लीजिएगा बनवा लीजिएगा, अब नहीं बनवाए हो तो आप क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। अनरिजर्व से भर करके आगे बढ़ जाना। ये हो गया, ये सारी बातें आप समझ लिए। और कुछ है? हाँ, पैसा थोड़ा देख लेते हैं कितना पैसा लगेगा आपको। तो पैसा जो आपका लगने वाला है वो है रजिस्ट्रेशन फी 300 रुपये, ठीक है, ₹300 ओनली। अगर आप अनरिजर्व, OBC, NCL या EWS से हो तो 300 और SC ST PWS से तो आपको 150 रुपये देना पड़ेगा। हालांकि एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये कही गई है, एन एप्लीकेंट कैन सिलेक्ट मल्टीपल कोर्स प्रोग्राम ऑन द पोर्टल, द रजिस्ट्रेशन फी 300, ठीक है, जो इज पेएबल फॉर एवरी सिलेक्टेड कोर्स प्रोग्राम सेपरेटली। देखो अगर कोई बच्चा मान लो BA के लिए सिलेक्ट करता है, मुझे मान लो कि मैं दोनों में एलिजिबल हूं, BA में भी और BA LLB में भी, मुझे दोनों के लिए अप्लाई करना है, तो BA एक अलग प्रोग्राम हो गया और BA LLB एक अलग प्रोग्राम हो गया। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करते हो तो 300 रुपया इसके लिए अलग देना पड़ेगा और 300 रुपया अलग से इसको। अब मान लो आप किसी और के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो, मान लो कि BCom के लिए आप एलिजिबल, BCom के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए अलग से 300 रुपया आपको देना होगा। तो जितने प्रोग्राम आप सेलेक्ट करोगे उतने प्रोग्राम के लिए आपको अलग अलग पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। ये बात यहाँ पर साफ साफ इन्होंने बता रखा है, हर प्रोग्राम के लिए उतना पैसा आपको देना पड़ेगा, 300 रुपये पर प्रोग्राम, अनरिजर्व कैटेगरी, OBC, NCL के लिए।
only applicant who have successfully registered, updated their profile and paid the registration fee after program selection will be considered for counseling. तो फी तो पेमेंट करना ही है कंपलसरी, बिना फी के कैसे हो पाएगा भाई, आप भी जानते हो. रजिस्ट्रेशन विल बी कंप्लीट ओनली आफ्टर सक्सेसफुल रेमिटांस ऑफ द रजिस्ट्रेशन फी. रजिस्ट्रेशन फी आपको देना है. एप्लीकेंट शुड एंश्योर दैट द डिटेल्स सच एज नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इट इज एग्जैक्टली मैच द डिटेल मेंशन इन द क्लास 10th हाई स्कूल पासिंग सर्टिफिकेट. वही है कि भाई क्लास 10th के सर्टिफिकेट में जो लिखा है वही सारी चीजें डिटेल देना है, कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है. और आधार और अपार आईडी, जिसका अपार आईडी नहीं बना है वो बनवा लीजिए जल्दी से. आर मैंडेटरी, ये मैंडेटरी, ये पहले भी बात मैंने बताई थी, पिछले साल भी था. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब यहां पर क्या कहा गया है कि एप्लीकेंट्स फॉर बीए, बीएससी बायो, बीएससी मैथ्स आर एडवाइज टू फिल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन केयरफुली. क्योंकि इसमें क्या है कि अलग अलग कॉम्बिनेशन है. बीए में बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, अभी देखोगे शायद 183 के आसपास. तो बीए में बहुत सारे कॉम्बिनेशन है. बीएससी बायो में भी कुछ कॉम्बिनेशन है, कम है लेकिन 10-15 जो भी है. बीएससी मैथ्स में भी कम कॉम्बिनेशन है. लेकिन क्योंकि इसमें कॉम्बिनेशन बन रहा है मेजर मेजर माइनर का, मेजर 1 मेजर 2 माइनर का, तो क्योंकि अब आपको प्रेफरेंस बनाना पड़ेगा. तो प्रेफरेंस देना है आपको यहाँ पर, तो इसलिए कह रहे हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप सही से भरोगे. आपका जो प्रेफरेंस है उसका ऑर्डर आप बढ़िया से भरना. जब आप अप्लाई करोगे तो आपसे कहा जाएगा, मान लो बीए के अप्लाई करो, बीए के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें 183 के आसपास आपके कॉम्बिनेशन बन जाएंगे. तो अब आपसे कहा जाएगा कि भाई आप प्रेफरेंस ऑर्डर में इसको सिलेक्ट कर दो. हालांकि प्रेफरेंस के लिए अलग से मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा, चाहे वो डीयू हो, बीएचयू हो, जेएनयू हो, जहां भी आप प्रेफरेंस भरना है, कैसे किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो आपको मिल जाएगा. हो सके तो कल वो वीडियो आ जाएगी, तो कल उसको आप देख लीजिएगा. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट एंड सेकंड, वो सब बताया गया. अच्छा, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आप देखो, यहाँ पर फोटोग्राफ आप, सिग्नेचर मांगा जाएगा, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जैसे 10th का सर्टिफिकेट और कैटेगरी सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा. साइज क्या होना चाहिए वो भी यहाँ पर साफ साफ बताया गया. अब देख लेते हैं कि लास्ट डेट क्या है. तो लास्ट डेट ये रहेगा आपका 16 जुलाई. तो 16 जुलाई तक आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है भाई, जल्दी से जल्दी प्रक्रिया आपको करना है. कल प्रेफरेंस वाला वीडियो आ जाएगा, कैसे प्रेफरेंस भरना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन गलतियों से बचना है, उसको देख लीजिएगा. देना प्रेफरेंस भर दीजिएगा. अभी जो है थोड़ा बहुत आप करना चाहते हो तभी प्रोफाइल वाला थोड़ा सा कर लीजिए. प्रेफरेंस फिलिंग के लिए कल वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा, कल वो वीडियो आ जाएगी. ठीक है, और सबसे पहले आप देख लेते हैं कैसे करना होता है. तो बहुत आसान है, ये जानते हो, हर जगह ऐसा ही होता है. आपको क्या करना है, सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है. न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे और देख लेते हैं, अब ये ओपन हो जाए. न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है. अब हर जगह ऐसा ही है भाई, हर जगह तो लगभग प्रक्रिया वही है ना, सारी प्रक्रिया लगभग वही है कि भाई अपना नेम यहाँ भरो, क्लास 10th के बोर्ड के हिसाब से ये सब कुछ है. सबसे पहले यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर, एप्लीकेंट फुल नेम, ठीक है, स्कोर कार्ड पर जो था, और डेट ऑफ बर्थ आपको भरना है, एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये सब भरने के बाद कंसेंट दोगे और यहाँ पे ये भर के आगे बढ़ जाओगे. ठीक है, तो यही है बात. बाकी आगे जब जाओगे तो वही आपसे कहेगा फेज 1, फेज 2, फेज 3 आप कंप्लीट करो. तो वो इनका फेज 1, फेज 2, फेज 3 है. अब देख लेते हैं ये फेज 1, फेज 2, फेज 3 में क्या क्या करवाने वाले हैं और कहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर देने हैं. ठीक है, एक एक करके वो भी बात समझ लेते हैं. तो ये बता ही दिया कि 5 जुलाई से ओपन हो गया है. ठीक है, और ये चलेगा आपका 16 जुलाई. और रजिस्ट्रेशन जो है, प्रोसेस विल बी कंडक्टेड इन 2 फेजेस. तो यहाँ पर 2 ही फेज है, देख लेते हैं दोनों फेज. रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल अपडेट फेज 1 है. फेज 1 में क्या क्या आपसे करवाया जाएगा, फेज 1 में साफ साफ लिखा गया है भाई. फेज 1 में क्या कहेंगे, इसको हम लोग प्रोफाइल अपडेट की प्रक्रिया कहते हैं. रजिस्ट्रेशन आपको करना और रजिस्ट्रेशन के बाद प्रोफाइल अपडेट वाला पहला हो गया. ठीक है, अब इसमें क्या क्या करना है कि आपको यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स देना है. CUT/UG 2026 एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए. ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास जरूरी हैं फेज 1 कंप्लीट करने के लिए. क्लास 10th के मार्कशीट होने चाहिए, सर्टिफिकेट होने चाहिए, क्लास 12th के मार्कशीट, सर्टिफिकेट होने चाहिए, फोटो और सिग्नेचर आपको चाहिए होगा, और यहाँ पर रिसेंट कास्ट सर्टिफिकेट. अब रिसेंट कहा गया है तो मतलब नए फाइनेंशियल ईयर का होगा तो अच्छा होगा. ठीक है, इन्होंने डेट नहीं बताया बट मान के चलो नए फाइनेंशियल ईयर का चाहिए. EWS, OBC, ST सबके लिए, और ये जो है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए. कैंडिडेट मस्ट फिल ऑल द एंट्रीज करेक्टली इन द पोर्टल. जो भी सारी चीजें हैं आपको सही से भरना है. तो ये फेज 1 हो गया. अब फेज 2 में क्या है, प्रोग्राम सिलेक्शन है. तो प्रोग्राम में बताया कि BA, BSc और BA, BSc मतलब बायो और मैथ्स है, तो उसमें आपको प्रेफरेंस एंट्री भी करना पड़ेगा. तो प्रेफरेंस भरना पड़ेगा. एप्लीकेंट को कितना पैसा लगे बता दिया है. और जो है रजिस्टर यहाँ अपडेट हो जाएगा जब प्रोफाइल, एंड पेड रजिस्ट्रेशन फी आफ्टर प्रोग्राम सिलेक्शन विल बी ओनली बी कंसिडर्ड फॉर द काउंसलिंग पर्पज. मतलब क्या है कि पहले आपसे मतलब ये प्रोफाइल अपडेट करोगे, फिर फेज 2 में आप ये काम करोगे, यहाँ पर अपना
ये जो है कोर्स सिलेक्शन विल बी ओनली बी कंसिडर्ड, मतलब आपको फी तो पेमेंट करना ही है। एप्लीकेंट कैन सेलेक्ट मोर देन वन प्रोग्राम, तो वही भाई एक से ज्यादा प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे, लेकिन जब एक प्रोग्राम से ज्यादा प्रोग्राम सेलेक्ट करोगे तो हर प्रोग्राम के लिए 300-300 रुपए आपका ऐड होता चलेगा। और एक चीज मैं और बता दे रहा हूं कि अगर आप तैयारी करना चाहते हो 2027 के लिए, तो हमारा बैच आ चुका है श्योर सिलेक्शन बैच, तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, BA BSc BCom सारे कोर्सेज की तैयारी हो रही है। सिंपली आपको प्ले स्टोर पे जाना, वहां से COT कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड करके और इंस्टॉल करके वहां से कोर्स आप परचेज कर सकते हो, या फिर आप नहीं करना चाहते हो तो आपका कोई दोस्त बंधु जो तैयारी करना चाहता है उनको बता सकते हो। अब देखो यहां पर इन्होंने साफ साफ बताया है कि जो BA BSc और जो BSc मैथ्स BSc बायोलॉजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए इन्होंने साफ साफ बता दिया है कि एप्लीकेंट फॉर BA BSc बायो BSc मैथ्स आर एडवाइज टू फिल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन केयरफुली, प्लीज नोट दैट द सब्जेक्ट मेंशन इन द फर्स्ट एंड सेकंड प्लेस आर द मेजर सब्जेक्ट। तो ऐसे ना, मतलब पहला दूसरे नंबर पे तो एक सब्जेक्ट लिखा होगा, दूसरा तीसरा, तो पहला और दूसरा वाला क्या है, ये आपका मेजर सब्जेक्ट्स हो गए, और लास्ट वाला जो एक रहेगा वो माइनर सब्जेक्ट रहेगा। तो आपको ध्यान से भरना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। देखो NEP जब से आ गया ना, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि मेजर वाला यहाँ पर ले आया सिस्टम कि भाई 2 मेजर आपको पढ़ना होगा और एक आपको माइनर सब्जेक्ट पढ़ना होगा। तो जो 2 मेजर होता है वो बहुत डेप्थ में आपको पढ़ाया जाता है, 2 मेजर जो है बहुत डेप्थ नॉलेज आपको मिलेगी। लेकिन जो एक माइनर जो सब्जेक्ट होता है उसमें क्या होगा, उसका क्रेडिट कम होता है, तो मतलब हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ मेजर सब्जेक्ट। तो मेजर सब्जेक्ट में जिस डेप्थ की पढ़ाई होगी उसका हाफ आपको पढ़ना पड़ेगा माइनर वाले में। ठीक है, तो माइनर मेजर का सही से आप जो है भरिएगा कि भाई आपको, जैसे ये देखो यहाँ पर मेजर 1 हो गया, मेजर 2 हो गया, तो ये क्या है, डुअल मेजर डिग्री ये है। जो भी आप प्रोग्राम यहाँ पे करोगे ना तो डुअल मेजर होगा। तो ये जो एक तो आपको मेजर में हिस्ट्री, दूसरा इकोनॉमिक्स और तीसरा हिंदी, माइनर एक मिलेगा। तो इसमें आप ज्यादा पढ़ाई करोगे, बहुत डेप्थ में दोनों पढ़ोगे, और ये थोड़ा आपको मतलब हाफ ऑफ द डेप्थ, मतलब इसमें जितना नॉलेज लोगे उसका आधा नॉलेज आपको यहाँ पर मिलेगा। मतलब नॉलेज तो पूरा ही रहेगा जितना भी पढ़ाया जाएगा, बट यह है कि डेप्थ बहुत मतलब उतना नहीं रहेगा, हाफ डेप्थ पढ़ोगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से अब 1 2 है, 3 फिर ऐसे करके आप जितने चाहो यहाँ पर बताया गया है। अच्छा, मैंने शायद शुरू में 183 बोल दिया था। BA में 83 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफर करती है। रजिस्ट्रेशन के समय आवेदकों को कम से कम 40 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनने होते हैं, तो कम से कम 40 चुनने हैं, और 83 है टोटल। मैंने शायद 183 बोल दिया था, माफी चाहता हूं उसके लिए, शुरू में शायद 183 बोल दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर बैचलर ऑफ साइंस है। तो ये जो है इसमें क्या है, 14 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है BSc मैथ्स में, और आपको जो है डज मिनिमम यहाँ पर क्या है कि मिनिमम आपको मतलब 14 है तो 14 में से 14 सब चुन लेना आप, ठीक रहेगा। ठीक है, हैव टू चूज मिनिमम 14 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, मतलब 14 है और 14 आपको चुनने के लिए बोला जा रहा है, तो आप 14 चुन लीजिएगा। यहाँ पे देखो जैसे ये मैथमेटिक्स से फिजिक्स, ये दोनों मेजर हो गया, और यहाँ पर केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, अब उसी तरीके से जीव विज्ञान में 12 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है और 12 के 12 आपको चुनने हैं। आगे बढ़े तो आप देखो यहां पर प्रोसेस क्या रहने वाला है। सबसे पहले तो आपने देखा कि भाई ये सब आपके पास होगा, स्कोर कार्ड आपके पास आ गया होगा, क्योंकि अब तो रिजल्ट आ ही गया बहुत पहले। तो यहाँ पे देखो उसके आगे क्या होने वाला है। तो इनका जो फेज 1 है, स्टेप 3 में इन्होंने बताया, इस वेबसाइट पे आना है और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, प्रोग्राम सिलेक्शन, पेमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन समर्थ पोर्टल पे ये सब कर लेना है। स्टेप 4 में क्या होगा, काउंसलिंग फॉर द डिजायर्ड कोर्स एंड पेमेंट ऑफ द एडमिशन फी, तो ये आप कर लोगे। फिर इसके बाद जो है आपको फी रिसिप्ट आपको डाउनलोड कर लेना। इसके बाद जो है रिपोर्ट फॉर एनरोलमेंट एट द कंसर्न डिपार्टमेंट, तो आपको ना यहाँ पर रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, आपको बता दिया जाएगा कि आपको बुलाया जा रहा है। मतलब ये क्या करते हैं कि भाई जब आप यहाँ पर पूरा काउंसलिंग करवा लोगे ऑनलाइन, तो ये क्या कहेंगे, एक फिर लाएंगे कि भाई फर्स्ट कट ऑफ, सेकंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ, ऐसे कट ऑफ आएगा इनका। तो उसमें फर्स्ट कट ऑफ जब आएगा तो उसमें वो बताएंगे कि अनरिजर्व कैटेगरी से जिन बच्चों के, अनरिजर्व कैटेगरी से मान लो एक कोर्स बताया कि चलो ये BA का कोर्स है, इसमें अनरिजर्व कैटेगरी से जिन बच्चों के नंबर 460 से ऊपर हैं या 460 से लेकर के 480 के बीच में है, उन सबको फर्स्ट राउंड में यहाँ पर काउंसलिंग के लिए आना है। तो आपको यहाँ पर फिजिकली जाना पड़ेगा सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये बताया जाएगा जब ये फर्स्ट राउंड का आएगा ना लिस्ट, तो उसमें बताया जाएगा कि आपको कहाँ पर जाना है, किस डिपार्टमेंट में जाना है, पूरा वेन्यू बता दिया जाएगा और टाइम डेट वो सब कुछ बता दिया जाएगा। और साथ में ये भी बताया जाएगा कि आपके कितने नंबर है, मतलब इस बीच में जिनके नंबर है उन्हीं बच्चों को आना है फर्स्ट राउंड में। फिर क्या होगा, ये थोड़ा थोड़ा घटता है, सेकेंड राउंड में इससे कम नंबर वाले बच्चों को बुलाया जाएगा, फिर थर्ड राउंड में उससे कम वाले बच्चों को बुलाया जाएगा। तो ऐसे करके ये चलता है। तो आपको ऑफलाइन यहाँ पर जाना पड़ेगा काउंसलिंग के लिए। बात समझ में आ रहा है। और एक और चीज, ये जो आपको अगर ये मेजर माइनर वाला बात नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो। जो खास चीज है वो मैंने आपको बता दिया। पहले क्या होता था, यहाँ पर एनुअल सिस्टम होता था, तो ये प्रोग्राम यहाँ पे पढ़े होते हैं, यहाँ पे ऑनर्स नहीं होता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था, फर्स्ट और सेकेंड ईयर में आप जो है, फर्स्ट और सेकंड ईयर में आप 3-3 सब्जेक्ट पढ़ते थे। ठीक है, 3 सब्जेक्ट बढ़िया से पढ़ते थे। फिर क्या होता था कि थर्ड ईयर में सिर्फ आपको 2 ही पढ़ना होता था, थर्ड ईयर में सिर्फ 2 ही पढ़ना होता था और एक आपका छूट जाता था, क्योंकि यहाँ पे ऑनर्स नहीं था, तो 2 सब्जेक्ट में आपकी पढ़ाई होती थी। ठीक है,
अब अभी क्या हो गया कि अभी यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम आ गया, क्योंकि एनईपी आ गया, तो एनईपी में हर जगह सेमेस्टर सिस्टम है, तो सेमेस्टर सिस्टम आ गया और 4 साल का हो गया। तो इन्होंने क्या किया, इसको डुअल मेजर प्रोग्राम में इसको कन्वर्ट कर दिया है, और साथ में एक आपको माइनर भी पढ़ना होता है, स्किल कोर्सेज कुछ होते हैं, मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्सेज कुछ, यहाँ पर कुछ और चीजें आपको पढ़नी होती है। तो यहाँ पर डुअल मेजर क्या है, तो मेजर 1 यहाँ पर क्या है कि इन डेप्थ आपको पढ़ना होगा, और पैरेलल में आपको एक और इन डेप्थ में पढ़ना होगा, यानी 2 सब्जेक्ट आपका मेजर हो गया जिसको इन डेप्थ पढ़ना है, और जो आपका माइनर सब्जेक्ट है सपोर्टिंग आर रिलेटेड डिसिप्लिन स्टडीड एट हाफ ऑफ द डेप्थ ऑफ द योर मेजर। तो मेजर में जितना डेप्थ पढ़ोगे उसका हाफ, और इसके बाद और भी कुछ होते हैं जैसे एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स या पढ़ना होता है, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स पढ़ना होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स पढ़ना होता है, वैल्यू एडेड कोर्स पढ़ना होता है। तो ये सब आपको 2-2 क्रेडिट का ये भी कुछ कोर्सेस हैं। अच्छा, फर्स्ट ईयर में कैसे चलेगा, तो 2-2 मतलब ये पढ़ोगे और एक माइनर पढ़ोगे, ठीक है, और ये जो है कुछ कोर्सेस और पढ़ोगे। फिर यहाँ पर सेकंड ईयर में क्या होगा, तो डुअल मेजर पढ़ोगे, माइनर भी पढ़ोगे और ये दोनों पढ़ोगे। फिर जो है थर्ड ईयर में क्या होगा, डुअल मेजर चलेगा, इलेक्टिव पेपर्स पढ़ोगे, तो ये आपका माइनर सेकंड ईयर के बाद छूट जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर आप आगे चौथे साल के लिए पढ़ना चाहते हो, ऑनर्स के लिए रिसर्च में जाना चाहते हो, तो वहां पर भी आपको 1 मेजर पढ़ना होगा, मतलब चौथे साल में सिर्फ एक ही मेजर आपको पढ़ना है, और कुछ रिसर्च वाले, कुछ यहाँ पर डिजर्टेशन, ये सब आपको, मतलब आगे क्या होता है कि भाई आपको अगर रिसर्च में जाना है तो सिर्फ उन्हीं के लिए है आगे वाला, फोर्थ ईयर में आपको उन्हीं को पढ़ना है जो जिनको आगे रिसर्च करना है। नहीं तो आपका 3 साल का हो गया है, तो आपका तो मतलब 3 साल हो ही गया, तो अब आगे चाहो तो पढ़ो चौथा साल भी, नहीं तो आपका 2 डिग्री तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये आपको समझ में आ गया। अब देख लेते हैं कि भाई क्या क्या प्रेफरेंस है यहाँ पे। जैसे मैंने बताया ना कि 83 प्रेफरेंस आपको मिलेगा, तो ये प्रेफरेंस क्या क्या है देख लो जरा, ये पूरा प्रेफरेंस यहाँ पर क्या क्या है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो, अगर मैं देखना चाहता हूँ मान लो आर्ट्स वाला, क्योंकि आर्ट्स में बहुत ज़्यादा है, तो इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये देखो, आर्ट्स का प्रेफरेंस जो है इन्होंने क्या क्या बताया है, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या क्या है। देखो, ये इन्होंने क्या कहा भाई, एंशिएंट हिस्ट्री एक मेजर है इनके पास, इसके बाद मेजर है इकोनॉमिक्स। तो एंशिएंट हिस्ट्री के साथ आप इकोनॉमिक्स ले सकते हो, और माइनर में आप हिंदी ले सकते हो। अब देखो, कभी भी ना दूसरा का बताया हुआ या फिर कोई दोस्त भर रहा है तो उसको देख करके ना आप अपना प्रेफरेंस मत बनाया करो। आप देख लो कि कौन सा प्रोग्राम आपके लिए सुटेबल है, कौन सा आपको पसंद है। भाई ऐसा थोड़ी मार्केट में जाओगे तो बहुत अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स होंगे ना, तो ऐसा थोड़ी कि तुम्हारा दोस्त जो खाएगा वही तुम भी खाओगे, या फिर कोई बता दिया कि नहीं ये वाला अच्छा होता है तो तुम वही खाओगे फिर, ठीक है। तो मतलब आपका कोई प्रेफरेंस ही नहीं बचा। ये तो ऐसा हो गया कि भाई कोई और बता रहा है आपको, कोई और गाइड कर रहा है, जो बोल रहा है वो आप कर रहे हो, तो फिर आपका दिमाग कहाँ गया। अपना दिमाग लगाओगे ना, अपना प्रेफरेंस देखोगे ना कि आप क्या चीज पसंद करते हो। नहीं तो भाई इंसान होने का मतलब क्या है कि कोई और ही बताया जा रहा है सब, तो आप अपने हिसाब से भरोगे, ठीक है, कोई और नहीं बताने आएगा आपको। मतलब यूट्यूब पे ऐसा बहुत चल रहा है कि चलो ये ले लो प्रेफरेंस ले लो, ऐसे ऐसे प्रेफरेंस बनेगा, ऐसे ऐसे। तो प्रेफरेंस मतलब प्रेफरेंस कोई और नहीं दे सकता आपको, प्रेफरेंस आपका होता है, आपका चॉइस होता है, वैसे बनता है। ये मतलब पूरा है कि भाई इतने सारे प्रेफरेंस बन सकते हैं। अब आपको जो प्रेफरेंस एंट्री करोगे, जो ऑर्डर दोगे ना, तो वो जो ऑर्डर दोगे वो आपका ऑर्डरिंग जो होगा, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस, वो आपके अनुसार होना चाहिए। हाँ, ये आप रिसर्च कर सकते हो थोड़ा सा, अगर आपको नहीं पता है तो आप ये गूगल पर या फिर जहाँ भी सर्च करना, आप बहुत सारे एआई आ गए तो एआई पे जाके सर्च कर सकते हो कि भाई आगे मेरा करियर, मतलब करियर आगे बढ़ने के लिए, करियर में आगे जाने के लिए मुझे कौन सा चुनना चाहिए, ऐसा कुछ बताओ जिसमें आगे भविष्य में 4 साल 10 साल में बढ़िया करियर हो। ऐसे बीए में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो वो आप पूछ सकते हो। मतलब नॉलेज थोड़ा कम है मान लो किसी चीज के बारे में, तो उसके लिए आप नॉलेज इकट्ठा करो, लेकिन ऑर्डर आपको हमेशा अपने चॉइस के अनुसार ही भरना है। अब यहां पर बहुत सारे दिया गया है। अब भाई जिसको हिस्ट्री में आगे बढ़ना है, एंशिएंट हिस्ट्री में, तो वो इसको ले लेगा। एंशिएंट हिस्ट्री के साथ उसको ज्योग्राफी चाहिए तो ज्योग्राफी ले लेगा। जो भी इंटरेस्ट हो उसके हिसाब से आप भरिएगा, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी है, दो जगह है, एंशिएंट हिस्ट्री ज्योग्राफी, इसके साथ एजुकेशन है। एंशिएंट हिस्ट्री हिंदी, इसके साथ संस्कृत है। अब मुझे मान लो कि एंशिएंट हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी के साथ फिर एजुकेशन लेना है, तो मैं मान लो उसको ऊपर बढ़ूंगा। फिर मान लो ज्योग्राफी मुझे चाहिए, एंशिएंट हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी, फिर जो है ये संस्कृत वाला भर दूंगा, ठीक है। तो अपने अनुसार भरिएगा जो भी आपको अच्छा लगे, किसी का देखा देखी नहीं भरना है। जैसे ज्योग्राफी मुझे बहुत पसंद है तो ज्योग्राफी में भरता, ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमिक्स ले लेता, क्योंकि इकोनॉमिक्स में बहुत आगे, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स में करियर बढ़िया रहता है, तो उसमें ले सकते हो। इसके साथ पॉलिटिकल साइंस भी है, तो ये आप ले सकते हो। देखो कितना बढ़िया प्रेफरेंस। अगर आप ह्यूमैनिटीज में आगे बढ़ना चाहते हो तो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस आप इसको भर लो, ठीक है। फिर यहाँ पर ज्योग्राफी के साथ मिडाइवल हिस्ट्री है, फिर हिंदी है। ज्योग्राफी के साथ पॉलिटिकल साइंस है, एंशिएंट हिस्ट्री है। भाई जो आपको पसंद हो, मैथ्स भी है, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स है, तो ये भी भर सकते हो। जो मन करे आप भरो, लेकिन आप अपने अनुसार भरो। टोटल 83 प्रेफरेंसेस है जो आपको भरना है अपने अनुसार। आप अपना ऑर्डर लगा देना। अब प्रेफरेंस में कैसे, मतलब आपको काउंसलिंग जब होती है तो उसमें कैसे आपको सब्जेक्ट अलॉट होता है और कैसे ये भरना चाहिए,
कल मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा डिटेल में, चाहे वो DU का हो, BHU का हो, JNU का है, कैसे प्रेफरेंस भरना है उस पर कल वीडियो आ जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा आप हमारे साथ बने रहिए। अब मान लो कि आपको दिखा देता हूं यहाँ पर मैथ्स का, ठीक है। तो मैथ्स में इन्होंने 14 बताया ना, शायद 14 या समथिंग कुछ बताया। तो देखो इसमें कितने हैं, हाँ 14। तो 14 कॉम्बिनेशन है। 14 कॉम्बिनेशन में अब आपको मैथ्स, इसमें देखो मैथ्स के ही ज्यादातर है, मैथ्स के साथ फिजिक्स है। फिर तो मैथ्स के साथ फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए तो पहला वाला सबसे ऊपर भरो, फिर मैथ्स फिजिक्स, फिर कंप्यूटर साइंस चाहिए तो उसको दूसरे नंबर भरो, मैथ फिजिक्स स्टैटिस्टिक्स जो चाहिए भाई उसके अनुसार से आप यहाँ पर भर लीजिएगा। मेन जो है ये दोनों है आपका, मेजर 1 मेजर 2 ये है, ठीक है। और माइनर वाला तो आपका 2 साल बाद छूट ही जाएगा, ठीक है। तो मेन आपका वही है। तो इन मेजर 1 और मेजर 2 को सही से भरिएगा। माइनर तो आपको फिर उसके अनुसार मिल ही जाएगा, कौन सा लेना चाहते हो तो यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो यह बायो का भी ऐसे है, उसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बायो का ये है, हाँ बायोलॉजी का प्रेफरेंस 12 है टोटल। तो 12 में से देखो बॉटनी है, फिर यहाँ पर जूलॉजी, बॉटनी के साथ जूलॉजी है, ठीक है। फिर यहाँ पर केमिस्ट्री है। तो जो आपको पसंद है उसके अनुसार आप अपना प्रेफरेंस भर दीजिएगा, ठीक है। प्रेफरेंस कैसे सिलेक्शन होता है, ठीक है, कैसे आपको मिलता है उस पर कल वीडियो आ जाएगा, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरी प्रक्रिया है आपका यहाँ पर कैसे ये सब होने वाला है। अच्छा देखो अब इस पर कि भाई कैसे प्रेफरेंस फिल करना स्टेप बाय स्टेप, ये अब आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ये बहुत आसान होता है। तो इस पर मैं वीडियो नहीं लेकर के आ रहा हूँ। फिर भी आपको अगर लग रहा है कि नहीं सर इस पर अलग से वीडियो लेकर के आइए कि ऑनलाइन कैसे भरा जाता है बैठ करके, वैसे होता बहुत आसान है। जो जो मांगेगा बस आप फिल करते चलिएगा। कहीं पे डाउट आता है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है ये काफ़ी आसान होता है आप घर पे बैठकर, क्योंकि अब बच्चे इतना मतलब एडवांस हो गए हैं, मतलब टेक्निकली इतने अच्छे हो गए हैं कि अब वो ये सब काम तो आसानी से कर लेते हैं। तो अब कोई दिक्कत है नहीं इतना, ठीक है। क्योंकि बचपन से हमारे हाथ में फ़ोन लग जाता है तो अब तो आराम से ये सब हो ही जाना चाहिए। बट फिर भी कोई समस्या आता है तो आप पूछ लीजिएगा, बहुत आसान प्रक्रिया होता है ये सब भरना, ठीक है। हाँ और हाँ डॉक्यूमेंट जब आप फिल करते हो, डॉक्यूमेंट जब अपलोड करते हो तो वहाँ पे दिक्कत आता है। तो पहले आप मतलब यहाँ पे सर्च कर लेना कि भाई फोटो टू इमेज, JPG OPG या फिर JPG टू डॉक्यूमेंट ऐसे बनवाना है तो गूगल पे जाकर के उसको कन्वर्ट कर लेना और फाइल का साइज देख लेना कि साइज कितना मांगा जा रहा है, उस हिसाब से भरना, नहीं तो फिर दिक्कत होता है। तो ये हो गया, ठीक है। और ये सब आप भर ही सकते हो, ठीक है। प्रेफरेंस फिल कैसे करना है उस पर कल वीडियो में ला ही दूंगा, तो उसको देख करके फिर प्रेफरेंस फिलिंग बढ़िया से कर लीजिएगा। तो ये पूरा है कैसे आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस वीडियो के लिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।